गिरफ्तार करो इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये शख्स झूठ बोल रहा है, हमने तो देखा ही नहीं इसको कभी। किसी बेकसूर को खामखा सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था हम बेकसूर हैं। मैं आपकी नहीं उनकी बात कर रही हूँ। ये खाना कैसे आया? मैंने मंगवाया। नाश्ते में क्या पसंद है, क्या खाएंगे? अरे नहीं यार, इतना तकल्लुफ मत करो, शिवा की शर्मिंदगी हो रही। और खुशी को खुशी हो रही है कि आपको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे शौहर नहीं मिल रहे। अब क्या हो गया मोहतरमा? मेरे शौहर घर में नहीं मिल रहे इंस्पेक्टर साहब। अली उठो बेटा। ये यहाँ क्यों सो रहा है? सो नहीं रहा, बेहोश है। बेहोश कैसे हो सकता है? गले में ताबीज है ना इसके। ये बातें बाद में हो सकती हैं असद, अभी उसको उठाओ जाकर। मैं अकेला किस तरह उठाऊंगा, वो इतना भारी है। असद, अब टगेस आजा जल्दी से आए। असद, सुबह हो गई है, प्लीज डॉक्टर को फोन करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यार मैंने तो मुंह के ऊपर पानी की चंडे भी मार दिए हैं, हाथ से भी चंडे फेर दिए, इतना झंझोड़ भी दिए। ये कैसी बेहोशी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। इसीलिए तो कह रही हूँ डॉक्टर को कॉल करो। क्या पता गिरते हुए सीढ़ी से टकरा गया और सर पे चोट लगी हो। मुझे लगता है हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? अली, तुम हमें बेहोश मिले थे, सीढ़ियों पर पड़े थे, हम उठा कर लाए तुम्हें यहाँ पर। तुम ठीक हो? भाई, मैंने अब्बा जान को देखा। अब्बा जान? मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे अब्बा जान की आवाज आई, जैसे वो मुझे नींद से जगा रहे हो। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अब्बा जान वहां पे दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। ये तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर? जी भाभी। भाई, फिर उन्होंने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे बाहर गया और वो सीधा मुझे उसी कमरे के बाहर ले गए। वो बंद कमरा जो किचन से सीढ़ियां उतर के सामने है, वो वाला? जी भाई, जैसे मुझे कुछ बताना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी यार। बोल रहे थे लेकिन तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी। अब्बा जान म्यूट पर थे? था नहीं भाई, लेकिन मुझे उनके अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर वो अचानक उस कमरे का दरवाजा खुले बगैर उस कमरे में दाखिल हो गए। मुझे जोर का चक्कर आया, मैं गिर के बेहोश हो गया। तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है यार। ड्रामना खान? हाँ, अब्बा जान डरावने तो थे। अगर ये ख्वाब था तो फिर मैं आप लोगों को वहां सीढ़ियों में बेहोश पड़ा हुआ कैसे मिला? मम्मा, मैं जरा बाहर से वीडियो शूट करके आ। इधर 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 इधर। क्या हुआ? ये देखो, ये तो अली की हवेली की पिक्चर है। जी हाँ।
इस आर्टिकल में इस हवेली की हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये कोई तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है, लेकिन तुम इसकी हेडिंग पे गौर करो, द अनफॉर्चुनेट मैंशन। ये हवेली कभी भी बस नहीं सकी और ना इसमें कोई बस सका है। या तो इसमें बसने वाले लोग पुरस्कार तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि ये जगह हॉन्टेड है। आप यकीन ही नहीं करी थी मेरा। और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि फसीउद्दीन साहब इस हवेली में तकरीबन कोई 70-80 साल पहले रिहाइश पजीर थे और उनके वालिद खैरुद्दीन साहब ने ये हवेली कंस्ट्रक्ट करवाई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। बहुत ही कोई असरो रसूख वाले इंसान थे, ताल्लुकात थे उनके अंग्रेज़ों से, ज़मीन अलॉट करती उन्होंने। लेकिन क्या, ये देखो, हवेली से पहले इस ज़मीन के ऊपर एक कच्चा मकान होता था जो कि विलेजर्स ये कहते हैं, गांव वाले, कि आसेब सता था। व्हाट? इसका मतलब ये जिन इतने सालों से वहाँ रहते रहे हैं? अली, जी भाई। क्या हो गया यार? इतनी जल्दी उठ के थोड़ा और रेस्ट कर लेते। मैंने नहीं है मौके। भाई, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हमें इस कमरे को खोल के देखना चाहिए? क्या ज़रूरत है यार अली? ज़ारा ठीक ही कहती है ना, जितना इस्तेमाल में है उतना ही घर यूज़ किया जाए यार। ऐसी हवेली इतनी बड़ी है, इसको खोल लिया ना तो इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। चंगेज़ चाचा पे बहुत लोड है। लेकिन यार कोई तो वजह होगी इस कमरे के बंद होने की। और भाभी बता रही थी कि जब आप लोग इस घर में आए, इस घर के सारे कमरे खुले हुए थे, सिर्फ यही कमरा बंद था और इस कमरे की चाबी गुच्छे में भी नहीं थी। पता नहीं यार अली, जैसे जैसे इस हवेली में वक्त गुजर है ना, यहाँ की पूरा असरारियत में इजाफा होता जा रहा है। मैं कुछ अर्ज करूं सरकार? जी चंगेज चाचा बोले। बड़े सरकार जब बिल्कुल तनाव होते थे एक डायरी लिखा करते थे। मैंने उनको कभी किसी के सामने डायरी लिखते नहीं देखा। वो तो मैं अक्सर खिदमत के लिए उनके कमरे में दस्तक दिए बगैर चला जाता था, तो मैंने देखा। मुझे देखकर वो डायरी छुपा लिया करते थे। अच्छा, लेकिन हमें तो उनके कमरे में कोई डायरी नहीं मिली। क्यों भाई? सच पूछो तो हम तो इतनी जल्दी में यहाँ पर आए हैं, ध्यान भी नहीं दिया। बस कपड़े डाले बैग में और इस हवेली में आ गए। अब्बा जी का कमरा तो जूं का तूं वैसा ही है। लगता है मुझे इस्लामाबाद वाले घर पे जाके देखना पड़ेगा। जिधर भी जाना है चले जाओ यार। मैं तो ज़ारा को यहाँ अकेला छोड़ के ऑफिस भी नहीं जा सकता। वो कह रही कि जब जॉब करनी ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की। एक मिनट नहीं रह सकती वो इस हवेली में, फिर भी बज़िद है कि यहीं रहना है। भाई, इस हवेली में रहने के लिए ना हमें इस हवेली के बारे में जानना पड़ेगा। पता नहीं अब्बा ने मुबारक हो, तारीख तय हो गई। तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी, एक ही दिन में क्यों? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए जल्दी चली आई। कौन सी तारीख तय हुई है? अगले महीने की 6 तारीख। अभी 15 दिन है हमारे पास। पहले तो हफ्ते का कह रहे थे, अब 15 दिन क्यों? वो कबीले के सरदार हैं, अब उनसे क्या बहस करनी। जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। ये देखो मैं क्या लाई हूं। ये क्या है? जाजिम की माँ ने गिफ्ट दिया है। 12 बिच्छुओं के जहर से बना असली देसी आजमूदा जहर। वो बुद्धा खबीस 24 घंटे पढ़ पढ़ कर इधर उधर घूमता रहता है। सारे रास्ते बंद कर दिए, कुछ कर ही नहीं पाता मैं। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करूंगी मैं करूंगी।
आज रात इनके खाने में ये जहर मिला दूंगी। सुबह सब के सब मुर्दा पाए जाएंगे। एक साथ सबका काम तमाम। क्या हो गया है मुझे? हर वक्त उनके बारे में ही सोचती रहती हूँ। क्या वो भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे? हम होश भी हैं खो चुके, अपनी खता भी तो नहीं। हम जल रहे हैं इश्क में, उनको पता भी तो नहीं। जाने दे या ना जाने दे, जो भी हुआ है दिल पे सितम। असद, तुमने जब से जॉब छोड़ी है तुम कुछ ज्यादा लेजी नहीं हो गए? नहीं तो और क्या करूं मैं? इस हवेली के अंदर बाकी जिनों की तरह मैं भी घूमना शुरू कर दूं? बताओ मुझे। अच्छा, तुम अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी वो तो अंदाज़ा हो रहा है मुझे, करें। मैं सोच रही थी कि नादिया और उसकी अम्मी को खाने पे बुला लेते हैं। मेरे अब्बा जान ना ये तावीज़ों की कोई फैक्ट्री लगा के नहीं गए थे, उनके लिए कहाँ से लाएंगे हम 2 तावीज़? तो फिर ऐसा करते हैं कि हम उनके घर खाने पे चले जाते हैं। यार मुझे ये बताओ कि उनके साथ खाना खाने की इतनी क्या मौत पड़ रही है हमें? अली के रिश्ते की बात नहीं चलानी। ला हौल वला कुव्वत। वो नादिया से? कम ऑन यार, मेरा भाई अब इतना भी क्या गुजरा नहीं है। असद, मुझे समझ नहीं आता कि आपको आखिर उस लड़की से प्रॉब्लम क्या है। अच्छी खासी लड़की है, प्यारी है, अच्छे घर से है, थोड़ी बहुत खिसकी हुई बातें करती है, मगर वो तो कभी कभी हर इंसान करता है ना। नादिया की अम्मी मान जाएंगी क्या? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। धीमी धीमी सी हंसी, शायद वो सुन ले कभी। पल ये मिले ना मिले, आज ले आज अभी। वो जान के अनजान है, ये बेरुखी भूलेंगे ना हम। हो रख ले अखियों की लाज, वो रख ले कुछ तो भरम। कहाँ हो यार? तुम तो गायब ही हो गए हो। ए यार वीडियो कॉल क्यों कर रही हो? पता तो है तुम्हें सिग्नल्स नहीं आते हवेली में। वही तो, तुम हवेली से बाहर जाके मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? बस अपने मसलों में फंसा हुआ था। मिलोगी तो बताऊंगा। मुझे भी तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी है हवेली के बारे में। कौन सी हवेली? तुम मिलो ना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बताती हूँ। अच्छा लिसन, मैं F10 वाले घर जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के तुम्हें लोकेशन शेयर करता हूँ, वहाँ आ जाना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, आइंदा मुझे ऐसे परेशान नहीं करवाना, ठीक है? हाँ हाँ बाबा नहीं करता। अच्छा सुनो, मुझे ड्राइव करने दो। ओके बाय।
कैसी दास्तां मेरा है ये जहां, फिर भी हूँ लामकान। कुछ तो है तेरे और मेरे दरमियां, मैं तेरे पास हूँ तो खोया है कहाँ। खामोशियाँ ये मेरी कुछ कह रही हैं तुमसे, क्यों तू समझे ना मेहरबान। तुझसे हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज हूँ तेरी, तू क्यों पहचाने। तोड़ देता हूँ। तुझसे हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज हूँ तेरी, तू क्यों पहचाने ना। मेरे वालिद नसीरुद्दीन बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, इबादत गुजार और अल्लाह के बहुत करीब। मैंने उन्हें कभी कज़ा नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्योंकि उनकी नमाज कभी छूटी ही नहीं थी। हम सब एक छत के नीचे उस हवेली में रहते थे। हवेली में हर वक्त हंसी और कहकहे गूंजते थे, लेकिन फिर एक दिन हमारी खुशी को नजर लग गई। आज़र आज़ाद हो गया। न जाने किस तरह वो तस्बीह टूट गई। फिर हमारी हवेली हादसों का शिकार होने लगी। बीमारियां फूट पड़ी, बच्चे ज़हर-ओ-खानी से मरने लगे। हम किस किस को बचाते? हमारे पास सिर्फ 4 तावीज़ थे। ये तावीज़ दादा ने बनाए थे और वो ही बना सकते थे। कम वक्त घराना है ये जिन्नों का। हर दफ़ा हम उन्हें कैद करते हैं और हर पीढ़ी में वो किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाते हैं। यार। हाँ नादिया। अली यार, तुमने मुझे अभी तक पिन लोकेशन नहीं भेजी है। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। बल्कि एक काम करो ना, कहीं बाहर ही मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर उसी रेस्टोरेंट पर। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। जी, आपको किससे मिलना है? मैं नादे की मामा हूँ। आंटी, आप यहाँ? हाँ, वो नादे ने मुझे बताया था हवेली में सिग्नल्स के इश्यूज हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं राब्ता कैसे करूँ, इसलिए मैं आ गई। आंटी आइए जरा बाहर चल के बात कर। क्या है? आप कैसे आई हैं? गाड़ी में? तो गाड़ी में बात करते हैं। क्यों, गाड़ी में क्या बात करनी है? आपको बताती हूँ ना, चले तो सही। गैस पर आ जाओ। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं और कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा।
तुम्हें डर लगा है, तुम छुपा रहे हो ना। क्या बात करनी है बताओ। इधर थोड़ी बताऊंगी, अंदर चलो, सब बताती हूँ तुम्हें मैं। और तुम आई कैसे हो? वो मम्मा तो गाड़ी लेके गई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक, तो मैं तो खुद आई हूँ। यहाँ रोक दो। हाँ हाँ बस बस रोक दे। चले। लेकिन बेटा, हाँ हाँ आई तो सही। लेकिन ज़ारा यहाँ जंगल में क्यों? क्योंकि देखिए ना कितनी प्यारी जगह है, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अब छोड़े ना इन बातों को, और सुनाए। क्या सुनाऊँ? कि आप इस तरह यूं अचानक, खैरियत? हाँ, असल में बात यह है, नादिया जो है ना वो मेरी इकलौती बेटी है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, और वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती है, मुझे सब पता। मुझे पता है, नादिया ने मुझे बताया था कि आपका और उसका फ्रेंड जोन है पक्का वाला। हाँ तो इसका मतलब है तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे पता है? नहीं आंटी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। देखो ज़ारा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हर जर्नलिस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी खबर आवाम तक पहुँचनी चाहिए, और ये उन तक पहुँचाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, और उनका सुनना अव्वलीन हक है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आप अभी ये बात सबको क्यों बताना चाहती हैं? देखो, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए तुम लोगों के बारे में, इस हवेली के बारे में। नहीं आंटी, आपको पता है असद को शो मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो ये रिश्ता भी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? आप नादिया और अली के रिश्ते की बात नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तो हवेली के जिन्नात की बात कर रही हूँ। क्या नादिया ने आपको बता दिया? हमने उसको कितनी सख्ती से मना किया था कि वो किसी को ये बात ना बताए। देखिए आंटी, हम इस बात की तशहीर बिल्कुल नहीं कर सकते, इस तरह तो हमारी हवेली की प्राइस गिर जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ओह, इसका मतलब है कि ये बात सच है। इस हवेली में वाकई जिन्नात है ना, तो मुझे इसीलिए यहाँ पे लाई हो ना, क्योंकि मैं तावीज़ के बगैर अंदर नहीं जा सकती। आंटी हम आहिस्ता बोलें, और प्लीज खुदा के लिए इस बात की तशहीर ना करें प्लीज। लेकिन ज़रा तुम ज़रा सोचो तो सही, टॉप स्टोरी होगी ये, मेरी टॉप स्टोरी। यूं अखबार में बड़ी बड़ी लाल सुर्खियां लगेंगी, जिन्नात से भरी हुई हवेली। नहीं आंटी। नहीं, लेकिन क्यों? ये देखो, तुम्हारी हवेली पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। पूरा आर्टिकल हमारी हवेली पे? वो अली ज़ारा पे कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब कह नहीं रही थी, पूछ रही थी। आगे भी तो बोलो ना, क्या पूछ रही थी? मतलब वो पूछ रही थी कि मैं तुम्हारी कैसी दोस्त हूँ, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली। रेड जोन, ग्रीन जोन, ये कौन से जोन होते हैं भाई? मुझे तो बस बफर जोन का पता है। मेरे चचा रहते थे वहाँ पे यूके जाने से पहले कराची में। तुम्हें नहीं पता? पुत्तू, मैं समझाती हूँ। जैसे फ्रेंडशिप जोन होता है, रिलेशनशिप जोन होता है, सिचुएशनशिप जोन होता है, वैसे ही ग्रीन रेड। तो ग्रीन जोन फ्रेंडशिप के लिए और रेड लव के लिए। तुमने क्या कहा? वैसे मैंने उनको ग्रीन बताया, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारा ना ही ग्रीन जोन है ना ही रेड जोन है, हमारा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन होती है, जोन नहीं। तुम्हें नहीं पता, हम गर्ल्स में ऐसा ही होता है। ओके, ऑरेंज जोन है। अच्छा छोड़ो, ये काफ़ी डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं मैंने, हमारी हवेली के बारे में ही है। हाँ, तो फिर मुझे बताओ क्या पता चला? बताऊंगा। अली प्लीज़ बताओ ना, फिर तुम हवेली चले जाते हो, फिर वहाँ राब्ता नहीं हो पाता। मुझे तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, प्लीज़ प्लीज़। ओके। देखो ज़ारा, मैंने इस हवेली पे रिसर्च की है। ये जिन्नात जो है ना तकरीबन 200 साल पुराने हैं, और तब से इन्होंने इस हवेली के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तुम्हारे ख्याल में ये इतनी आसानी से छोड़ देंगे ये हवेली? लेकिन आंटी,
हम कोशिश तो करेंगे ना। हमारे पास इसके अलावा क्या चाह रहा है? आपको पता ना कि हमारा सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। समझने की कोशिश करें ना। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुई है। आंटी कहानी तो बहुत लंबी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म? तो मेरे पास तो बहुत वक्त है, वक्त ही वक्त है। तुम बिल्कुल शुरू से शुरू, मैं सुनने के लिए तैयार। शुरू से? वो आंटी असल में ना हम यहाँ पर असद और अली के अब्बा जान की वसीयत पूरी करने के लिए आए हैं। कैसी वसीयत? दादा जान की वसीयत के मुताबिक हमें कम से कम इस हवेली में 6 महीने गुजारने हैं, और इन्हीं 6 महीनों में मेरी शादी होनी चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से चली जाएगी। लेकिन शादी तो इतना बड़ा मसला नहीं है ना, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप, मेरा मतलब आप कर सकते हैं। अलबत्ता हाँ, जिनों के साथ हवेली में इतना वक्त गुजारना ये थोड़ा मुश्किल काम है। यार खुदा की कसम, अगर ये जिन इंसानों की तरह मेरी एक दफ़ा बात सुन लेना तो मैं नहीं कहा कि हाथ जोड़ कर कहूँगा भाई तुम लोग किसी को नज़र तो आते नहीं, इतनी बड़ी हवेली है, मिलजुल कर रह लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? सच में इतनी बड़ी हवेली है कि इवन मैं और मम्मा भी आकर शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे सुकून से। नहीं नहीं ऐसे ही बस देख रहा हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच यार, तुम इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हो, थैंक यू। असल में अली मेरा ना दिल लग गया है, और फिर जिस काम में मेरा दिल लग जाता है ना वो मैं पूरा करके ही छोड़ती हूँ। ओके अच्छा, ज़ारा को देखा आपने कहीं? नहीं असद मियाँ, मैं किचन में खाना बना रहा था। नहीं, मैंने हर जगह देखी है, कहीं पर भी नहीं है। वो कहाँ गई है? पहले मैंने बैल की आवाज़ सुनी थी, मेरा ख्याल है बाहर दरवाजे पे देखने गई होंगी। ज़रूर वो झल्ली नादिया आई होगी, उसके पास तावीज़ नहीं है ना, तभी बाहर ही रखा है, उसको घर में नहीं लेके आई। क्या होगा? क्या हो गया चाचा? जबान कर ले। क्या कह रहे हैं चाचा? दूध पिया था, नहीं थी, दूध पिया, चाचा उर्दू में बात करें, बोल क्या रहे हैं आप? पहला दूध पिया, बिल्कुल सही सी चाय, दूसरा फूट पिया। पता भी है क्या हालात बने हुए इधर इस घर में, क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें। आए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। पानी। देखिए आंटी, अब तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है, अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम क्यों चाहते हैं कि आप ये स्टोरी पब्लिश नहीं करें, प्लीज। हाँ सही, ठीक है। ओ ज़ारा, हाँ? वो ना एक मसला है छोटा सा, वो मैंने ना अपने बॉस को आज सुबह ही बोला था कि मैं हवेली पे स्टोरी लिख रही हूँ। क्या आंटी, ये क्या किया आपने? असद को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज होगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो। देखो सबसे पहली बात तो ये, हमारा अखबार बहुत ही बुरा है, कोई पढ़ता ही नहीं है। हाँ, और फिर मैं ऐसे करूँगी कि मैं हवेली की लोकेशन चेंज कर दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ पे, नाम भी चेंज कर दूंगी, तस्वीरें भी नहीं लगाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। देख लें आंटी, क्या पता हमारा ये ताल्लुक आगे चल के रिश्तेदारी में बदल जाए तो यू नो। हाँ बट तुम्हें पक्का यकीन है अली और नादिया एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरा ख्याल है कि वो दोनों इजहार करने से शर्मा रहे हैं। मैं मिली नहीं हूँ ना उस बच्चे से अभी तक, पता नहीं कैसा है देखने में, मिलना चाहती हूँ मैं उससे। है अभी? नहीं अभी तो नहीं है, आप अगली दफ़ा आएंगी ना तो मैं आपकी उससे ज़रूर मुलाकात करवाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन देखो ना,
कितनी बड़ी और कितनी कदीम हवेली है और कैसे सब्जे से घिरी हुई है। कोई भी जिन कोई भी इंसान इस पे आशिक हो सकता है। तो फिर मुझे भी जरा अंदर दिखवा दो एक दफा, 5 मिनट के लिए बस, ऐसे जाऊंगी यूं आपके साथ। नहीं नहीं आंटी, आपको पता है ना, आपने तो तावीज़ भी नहीं पहना हुआ और तावीज़ के बगैर आप तो करो ना कोई हल बेटा, कोई एक्स्ट्रा तावीज़ होगा तुम लोगों के पास। देखो मैं इतनी दूर से आई हूँ, पूरा पहाड़ गुजार के, अपनी गाड़ी भी सही तरीके से नहीं चलती है, मेरे से बहुत ज्यादती होगी अगर मैं इस तरह वापस जाऊंगी। बस मैं यूं करके अंदर जाऊंगी, 5 मिनट में बाहर आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। अच्छा तो फिर मैं कुछ देखती हूँ। आप ऐसा करें कि यहीं रुके, मैं थोड़ी देर में आई। हाँ यहीं रुकिएगा। हाँ हाँ चंगेज चाचा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना पानी आप पी रहे हैं, ये जा कहाँ आ रहा है? बहुत खतरनाक मिर्च है, पता नहीं कौन सी नस्ल की मिर्च इस्तेमाल की है। ज़ुबान जल गई है, अंदर जलन हो रही है। चंगेज चाचा, आपको डॉक्टर ने चीनी भी मना की हुई है, वरना मैं चीनी ला के देता था आपको। चूल्हे में जाए डॉक्टर, चीनी ले आओ, पूरा डोंगा ले आओ जल्दी। चंगेज चाचा, आपको क्या हुआ? कि चाय में किसी ने मिर्चें मिला दी थी। चाय में मिर्ची? लेकिन किसने? अजीब बात करती हो यार, भूतों की हवेली में रह रही हो और फिर भी पूछ रहे हो कि किसने? तो थी कहाँ? मैं वो नादिया की मम्मी आई हैं। वो यहाँ क्या करने आई हैं? मैंने उनको अंदर नहीं बुलाया, बाहर ही सारी बातें कर ली। लेकिन क्या? लेकिन असद, वो एक नज़र हवेली देखना चाह रही हैं। तुम पागल तो नहीं हो गया हो ज़ारा? उनको किस तरह यहाँ बुला सकते हैं? मैं कोई रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? सब कुछ उल्टा सीधा हो सकता है भाई, बाहर से ही फारिग करूँ उसे। असद, सिर्फ 5 मिनट की बात है, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अली के ससुराल का मामला है, हम उनके साथ ये सुलूक नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अली की जिंदगी में नादिया के अलावा कोई लड़की नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, उनको लाएंगे किस तरह यहाँ पर? हमारे पास तो कोई ताबीज भी नहीं एक्स्ट्रा। हाँ। चंगेज चाचा, ऐसा करें, आप थोड़ी देर के लिए अपना ताबीज फरीदा आंटी को दे दें। मुझे दोबारा थे और इतनी बल्ला माफ कर दो। नहीं, आप ऐसा करें कि उनको ताबीज दे के आप हवेली से कहीं दूर चले जाएं। बल्कि आपको तो ड्राइविंग भी आती है, आप उनकी गाड़ी में चले जाएं। बस थोड़ी देर की बात है, वो हवेली देख लेंगी और असद से भी मिल लेंगी। ठीक है? आई प्लीज। वाओ, तो बहुत ही बड़ी और खूबसूरत हवेली है। असद, ये नादिया की मदर हैं, फरीदा आंटी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ बगैर बताए आने के लिए। अब तो आए गई यहाँ। असद के कहने का मतलब ये कि आपने बहुत अच्छा किया आकर। आपको पता है, हम तो यहाँ एक ही तरह की शक्लें देख देख कर बोर हो जाते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लगा कि आप आई, है ना असद? जी जी, हम काफ़ी बोर हो गए हैं एक दूसरे की शक्ल देख देख के। आप ना आती तो पता नहीं क्या होता। असद को मजाक करने की आदत है, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं, नादिया के अब्बू भी ऐसे ही थे, जो कीले अब नहीं रहे, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं रहे। आंटी आई ना, मैं आपको हवेली दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं, हम वहाँ किचन से शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पे इधर। ओह माय गॉड,
कितना खूबसूरत किचन है, अमेजिंग। और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, लगता है ताज़ा ताज़ा कुछ बना है। जी जी, ये चंगे चाचा ने अभी खाना बनाया। मैं जरा सोच रही हूँ कि अच्छे अच्छे एंगल से कुछ पिक्चर्स खींच लेती हूँ। क्यों, अब बाद में ले लीजिएगा। नहीं ना, किसी को क्या पता चलेगा किस हवेली का किचन है। ये पिक्चर्स क्यों ले रही हैं ज़ारा? वो एक्चुअली मैं हवेली पे एक आर्टिकल लिख रही हूँ ना, तो उसके साथ ये पिक्चर्स लगाऊंगी। आर्टिकल? असद, हवेली का नाम और लोकेशन बिल्कुल नहीं आएगा, है ना आंटी? हाँ बिल्कुल। ज़रा आना, ज़रा बाहर तुमसे बात करनी है मैंने। सुनो, वीडियो भी बना लेती हूँ। सारा, एक तो ये औरत मुंह उठा के हमारे घर में घुस गई है, ऊपर से ये कह रही है कि ये इस हवेली के ऊपर एक आर्टिकल लिखेगी जो कि अखबार में छपेगा। तो हमारा ये हवेली का नाम थोड़ी आएगा, किसी को क्या पता ये हवेली किसकी है। इसने अभी तक ना बाहर से हवेली की तस्वीरें भी खींच ली होंगी, उसके बाद वो तस्वीरें छपेंगी, जो भी उस हवेली को देखेगा जान जाएगा कि कौन सी हवेली, और ये भी जान जाएगा कि इस हवेली में हाँ से। अच्छा ठीक है, आप ये बात संभाल लो, मैं उनसे बात करके उनको समझा दूंगी, वो नहीं खींचेंगी तस्वीरें। आर्टिकल भी नहीं लिखेंगी? नहीं लिखेंगी। मैं नादिया से बात करूंगी, वो अली की खातिर अपनी अम्मी को मना लेगी कि आंखों में अली के लिए मोहब्बत देखी है। तुम प्लीज अभी यहाँ से चलो, वो किचन में अकेली है। असद, असद, असद जल्दी से आओ। असद, क्या हो गया?